आज हम देखेंगे राजस्थान की झीलें, जो कि हम कल देख चुके थे, और राजस्थान की झीलों के अंदर हमने मीठे पानी की झीलें के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मीठे पानी की झीलों को लेकर के हमारे राजस्थान के अलग अलग जिलों में पड़ी हुई झीलों की विशेषताओं को आप समझ रहे होंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इन झीलों पर आरपीसी के द्वारा और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आने वाले तमाम क्वेश्चंस हमारे बताए गए निर्देश पर पूरे होंगे। आइए एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देख करके उत्साहित होंगे और आप जो हैं वह कमेंट के माध्यम से हमें जरूर सुझाव देंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो आइए हम देखते हैं राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों में मीठे पानी की झीलें, और मीठे पानी की झीलों को लेकर के हम जयपुर तक आ चुके थे। आज हम देखते हैं भरतपुर जिला, और भरतपुर जिले के अंदर मोती झील बनी हुई है। और ये जो मोती झील जो है वह रूपारेल नदी को रोककर इस झील का निर्माण हुआ है। और ये जो मोती झील है, जो कि रूपारेल नदी को रोक करके बनाया गया है राजाओं के द्वारा, जिसकी वजह से इसे हम भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। भरतपुर की लाइफ लाइन, भरतपुर की लाइफ लाइन को लेकर के हमारा आरपीसी ने क्वेश्चंस ले लिए हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी कहीं पर अंग्रेजी शब्द का यूज होता है तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं, और हिंदी को अगर यूज किया गया है तो उसे इंग्लिश में क्या करते हैं, यह आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर भरतपुर की लाइफ लाइन है, इसको हम अगर हिंदी के अंदर बात करें तो भरतपुर की जीवनदायी झील। बहुत बार ऐसा होता है कि शुद्ध हिंदी का यूज करके आरपीसी जो है अपने माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। नेक्स्ट जो नदी है, सॉरी झील है, और वह है हमारे धौलपुर की, और धौलपुर जिले की तालाबशाही। सिर्फ यहां पर मैं इनके नाम लिख रहा हूं। अजान बांध, उर्मिला सागर बांध, और बंद बारेटा। तालाबशाही झील, अजान बांध झील, उर्मिला सागर बांध यानी कि झील है ये, और बंद बारेटा नामक भी झील है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे बंद बारेटा है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वह बंद बारेटा है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा पक्षियों का कलह होता है। पक्षियों का कलह होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर मानसरोवर, जैत सागर, नवल सागर, और कनक सागर झील। देखिएगा, सवाई माधोपुर के अंदर हमारे मानसरोवर झील है, जैत सागर झील है, नवल सागर झील है, और कनक सागर झील है। और ये जो झीलें हैं, इन झीलों के अंदर कनक सागर ज्यादा करके इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इसका जो दूसरा नाम है वो है दुलारी बांध, यानी कि दुलारी झील। यहाँ पर इसका दूसरा नाम के ऊपर क्वेश्चन बनता हुआ आया है, दुलारी झील। अब देखिएगा, हमारे जयपुर के अंदर भी एक मानसरोवर बांध है,
जयपुर में भी, और यहाँ पर भी मानसरोवर। अब दोनों मानसरोवर में क्या अंतर है? जयपुर के अंदर जो मानसरोवर है वह हमारे संधियों को लेकर के प्रसिद्ध है, राजाओं के बीच की संधियों को लेकर के। और ये जो मानसरोवर है ये मात्र पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी पर्यटक सर्किट के बारे में बात कर रहा हो और इतिहास की संधियों के बारे में बात कर रहा हो, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इतिहास के अंदर जहां जहां भी राजाओं ने संधियां की है या जहां जहां पर राजाओं ने अपना आश्रय स्थल बनाया है वो झीलों के किनारे ही हुआ है, झीलों के किनारे ही हुआ है। तो यहाँ पर एक मानसरोवर है, एक हमारे सवाई माधोपुर के अंदर भी मानसरोवर है। लेकिन ये जो मानसरोवर है वह हमारे सिर्फ पर्यटक को लेकर के, और यहाँ पे जो मानसरोवर है वो हमारे संधियों को लेकर के। ओके, आगे का हमारे झालावाड़, और झालावाड़ के अंदर जो झील है वो है कांडेला झील, और कांडेला झील को भी मानसरोवर बोलते हैं, मानसरोवर झील बोलते हैं। अब एक तक ये कांडेला झील आ गया और यहाँ पर ये मानसरोवर झील है। अब इसकी क्या विशेषता हो सकती है? तीन यहाँ पर मानसरोवर आ रहे हैं, देखिएगा, एक तो जयपुर का, एक सवाई माधोपुर का और एक झालावाड़ का। जैसा प्रश्न होगा उसके आधार पर आपको पता लगाना होगा कि ये कौन सा जिला है और इसकी क्या विशेषता है। तो ये जो हमारे कांडेला का जो झील है, अगर लाइब्रेरी में कहीं पढ़ा हो आप लोगों ने, कहीं इसके बारे में देखा हो, समझा हो, हिस्ट्री को भी देखा हो, तो आप अपने उत्तर दे सकते हैं। नहीं, हमारे ये जो कांडेला जो झील है जिसे हम मानसरोवर झील बोलते हैं, ये अंग्रेजों का कारागृह है, अंग्रेजों का कारागार। जैसे अपन कहते हैं ना, काले पानी की सजा जो है ना वो अंग्रेज देते थे, तो हमारे राजस्थान के अंदर काले पानी की जो सजा है वो इस कांडेला झील के ऊपर है, यानी कि अंग्रेजों का एक कारागृह है। ये क्या है? अंग्रेजों का एक कारागृह। और इसी के पास में ही, इसी झालावाड़ के अंदर एक जल दुर्ग भी है, यानी कि गागरोन का किला, जो कि चारों ओर पानी भरा पड़ा हुआ है और बीच में जल दुर्ग बना हुआ है। लेकिन ये जो जल दुर्ग है वह अंग्रेजों के जमाने में टकसाल के कारखाना था। टकसाल होता है सिक्के बनाने का कारखाना। तो यहां पर कंफ्यूजन करेगा वो कि एक तो या तो टकसाल को लेकर के मिलान को उठाएगा या फिर वह कारागार को लेकर के उठाएगा, तो मानसरोवर रहेगा। अब तब हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मानसरोवर में क्या कारागार है, मानसरोवर क्या पर्यटक है, मानसरोवर क्या संधि है। ये जब मिलान होंगे क्वेश्चंस के अंदर, उस समय आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो यार मानसरोवर तो जयपुर में था, अब क्या करें? अंग्रेजों का क्या था सब? कांडला, अंग्रेजों का कारागृह। चलिएगा, नेक्स्ट हम लेते हैं राजसमंद झील। एक भी झील को अपन छोड़ेंगे नहीं, जहां पर विशेषता नहीं है उसको अपन नहीं ले लेंगे। राजसमंद झील, इस राजसमंद झील के बारे में हम विशेषताओं को लिखते हैं। पहला तो ये राज सिंह ने बनवाया था, ठीक है। एकमात्र झील जिस पर जिले का नामांकन, तीसरे नंबर का है उत्तरी भाग पर 9 चौकियां, रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत में पच्चीस शिलालेख का निर्माण। और ये जो
शिलालेख है वो वंशावली है, जिसे हम राज प्रशस्ति बोलते हैं। और घेवर माता का मंदिर, और ये राज्य सरकार के द्वारा पवित्र धार्मिक स्थल घोषित। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर इसका डिटेल में जाते हैं। राजसमंद जो झील है उसका निर्माण राज सिंह राजा ने किया था। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन चाहूंगा कि राज सिंह जो था वो कहां पर बैठकर राज्य करा था? मान लो क्वेश्चन आ गया कि राजसमंद को बनाना राज सिंह किस जगह अपना शासन करता था? कहीं काकरोली, कहाँ का? काकरोली के अंदर वो बैठता था। काकरोली में बैठ करके वो अपना शासन करता था, और इसने राजसमंद झील का निर्माण किया। अब ये जब राजसमंद झील का जब निर्माण हुआ तो ये पूरे राजस्थान राज्य की मात्र एक ऐसी झील है जिसके ऊपर जिले का नामांकन भी हुआ है। तीसरा, इसके उत्तरी भाग पर 9 चौकियां थी। क्या थी? 9 चौकियां थी। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि राजसमंद झील पर चौकियां क्यों बने? भाई यहाँ पे भी है ना, वो अपन ने देखा था अजमेर के अंदर, तो यहाँ पे भी चौकियां थी रानियों के नहाने के लिए, है ना, वो दासियों को रखने के लिए। लेकिन इसी जगह पे रानियां नहाती थी और इसी जगह पे रानियां नहाती थी, बाकी दूसरे तो जिले थी, वहां पे चौकियां क्यों नहीं बनी? होगा ना कुछ तो है, कुछ तो कारण है कि भाई एक तो अजमेर के अंदर चौकियां बनी, एक राजसमंद में चौकियां बनी, बाकी न तो बीकानेर के अंदर, न जोधपुर के अंदर, न है ना वो किसी और जगह पे, न किसी और जगह पे, न झालावाड़ में चौकियां है। कहीं न कहीं तो उस समय की रियासत के राजा तो थे ही, झीलों का निर्माण होता ही था। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर चौकियां नहीं, यहाँ पे चौकियां? रीजन बोलिए ना। कुछ क्वेश्चन गाइड में नहीं मिलते सर। यस सर। ये जो सर ने कल भी वो चौकी के बारे में सारा बताया, वो पूरा डिटेल गाइड में नहीं है। ये सर जो बोलेंगे गाइड में है ही नहीं है। देखिएगा, गाड़ी नहीं छपी है। इसके पीछे का कारण यह है कि हम अगर पुराने इतिहास को देखें, अगर हम पुराने इतिहास को देखें तो आज के समय में जिस तरह से रोड हुआ करती थी वैसे रोड नहीं थे। अगर किसी दक्षिणी वाले व्यक्ति को अगर यहाँ उत्तर में जाना होता था तो वो इसी रास्ते से जाता था, जोधपुर जाता था, फिर जोधपुर से वापस यूं चलता था। इसको खबर ही नहीं थी कि अपने को उदयपुर होकर के, पाली होकर के, सीधा पाली होकर के, भीलवाड़ा होकर जयपुर चले जाए। रोड नहीं थे, उनका एक फिक्स रोड था, यानी कि दक्षिण वाले को भी उत्तर आना था, उत्तर वाले को भी पश्चिम में आना था, पूर्व वाले को भी पश्चिम में आना था, यानी कि क्रॉस जो रोड हुआ करते थे वह थे। और आज के समय में रोड नहीं थे, जिसकी वजह से जब भी जिस जोधपुर के राजा को, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं राजस्थान का इतिहास जो है वो जोधपुर और पाली के राजाओं का वंशज उदयपुर के अंदर रहा हुआ है। तो ये जब भी ये राजा जो थे वो उदयपुर के लिए अपने भतीजों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए निकलते थे, पूरी टोली के साथ निकलते थे, लेकर के टोली के साथ निकलते थे। तो उनको बीच में सिर्फ ये रास्ता में मिलता था जहां पर उनको पानी की सुविधा उपलब्ध थी, पानी की सुविधा उपलब्ध थी। तो उन रानियों के लिए, उनकी नौकरानियों के लिए नहाने का एक बेस्ट स्विमिंग पूल मिलता था। बाकी पाली में भी स्विमिंग पूल नहीं,
जोधपुर में भी स्विमिंग पूल नहीं। और जहां पर वो अपने शासन की जगह पर जब वो बैठती थी, जहां पर वो करते थे, वो तो स्विमिंग पूल जाते ही नहीं थे, क्योंकि उनको तो हमेशा 24 घंटे डर रहा करता था। और दूसरा क्या है कि यहाँ से अपना पूरा ताम झाम लेकर के निकलते थे, गर्मी के पसीने में आके यहाँ पर रेस्ट का सिस्टम था। तो यहाँ पर उनके है ना वह तंबू करते थे, और यहाँ पर भी रानियां आराम से 2-3 दिन का जो सफर में जो नहाने वाला सिस्टम बंद पड़ा हुआ था, तो ये नहाती थी, तो इसलिए चौकियां बनानी पड़ी। अब इतना सारा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राइट। और यहाँ पर चौकियां इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास के अंदर देखते हैं तो राजस्थान के राजा थे वो दिल्ली लेवल तक अपना शासन करते थे। तो दिल्ली के शासक को जब भी है ना वह राजस्थान के अंदर आना पड़ता था, तो वो जयपुर से कट करके जैसे ही है ना वो अजमेर के यहाँ पर एक धार्मिक संप्रदाय की बहुत बड़ी मंदिर था, यानी कि मुसलमानों को लेकर के भी और हिंदुओं को लेकर के भी। तो वो जो तीर्थ स्थल को लेकर के जब यहाँ आते थे और इन राजाओं से संधियां करनी पड़ती थी मुगलों को लेकर के, तो वो अपने पूरी रानियों को लेकर के चलते थे। तब न वो अलवर रुकते थे न कहीं नहीं रुकते थे। तो वो क्या कि यहाँ अजमेर आते तो यहाँ पे इनको पता था कि अजमेर से तब इस आना सागर जेल से अजमेर नजदीक है। अब राजा से बात होगी तो अब 2-3 दिन रेस्ट करेंगे, तो यहीं पे नहाना धोना करते हैं, तो यहाँ पे नहाना धोने के लिए चौकियां बना दी थी। ये रानियों के भ्रमण, रानियों के यातायात के बीच में सुविधा देने के लिए जो झीलें बीच में पड़ी वहां पर चौकियां बनी। अपनी मर्जी से चौकियां नहीं बनाई उन राजाओं ने, क्योंकि जोधपुर का राजा था वो अपनी रानियों को लेकर निकलता था तो यहाँ बीच में यही पड़ता था। अब जैसे अपन यहाँ से अगर अपन यात्रा करने के लिए निकले तो अब यहाँ से चलते 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 अपन पालोदा जाएंगे, तो पालोदा में भी बहुत सारे तालाब है, लेकिन वहां क्या नहाएंगे? वहां से अपन आगे जाएंगे तो कहाँ थकेंगे? सलूमपुर के आसपास जाकर के। हम आसपुर में भी नहाएंगे नहीं, हम सलूमपुर जाकर नहाएंगे। और सलूमपुर में भी रहेंगे, अरे यहाँ सलूमपुर में नहीं नहाते, अपने कहाँ पर जैसलमेर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे सुरक्षा की दृष्टि से और जल की आवश्यकता को लेकर के भी पूर्ण सुविधा उपलब्ध है। तो ये था रानियों के यातायात प्रक्रिया में सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो ये झील बनी पड़ी है, उनके ऊपर चौकियां बनी है, उनके ऊपर चौकियां बनी है। वो डीप बात है ये। चलिएगा दूसरा कि रणछोड़ भट्ट के द्वारा 25 शिलालेख संस्कृत के बनाए गए हैं, यानी कि पत्थरों के बने हुए। कौन से बने हुए हैं? पत्थरों के बने हुए। और ये जो मेवाड़ का इतिहास पूरा राज सिंह तक का लिखा हुआ संस्कृत में है, जो कि विश्व के सबसे बड़ा पत्थरों का शिलालेख है, जिसे हम राज प्रशस्ति कहते हैं। और शिलालेखों के ऊपर भी क्वेश्चन बने हुए हैं। कौन से शिलालेख में किस राजा का वर्णन किया गया है, लेकिन हम जब इसको इतिहास में जाएंगे तब हम इस 25 शिलालेख के अंदर किस किस राजा के और किसके बेटे का नाम लिखा हुआ है वो हम उस पर देखेंगे कि कौन सा शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का है कि 12 नंबर का है कि 9 नंबर का है। ये आरपीसी ने शिलालेख के उस पत्थर के ऊपर भी क्वेश्चन बनाए हैं कि 9 नंबर का जो शिलालेख लिखा हुआ वो किस राजा की वंशावली है, इस तरह से। तो हम हिस्ट्री में जाएंगे तब आपको बताएंगे। और इस जगह पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। अब घेवर माता का मंदिर है, घेवर कोई ऐसी देवी देवती नहीं है, वह राज सिंह की दाई थी, राजा की दूध पिलाने वाली दाई थी, और उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। और जब वो मृत्यु को प्राप्त होने से पहले इसने है ना यहाँ पर समाधि ले ली थी, तो उसकी याद में इसने मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि आगे जाकर के ये घेवर माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। कोई क्वेश्चंस? राजसमंद झील के ऊपर कोई क्वेश्चंस? मैडम बता ना, क्योंकि आप लोग है ना वो पढ़े हुए अरे वो जीरो से ही समझो, लाइब्रेरी के अंदर पढ़े हुए, हम तो उनके बात कर रहा हूँ मैं, लाइब्रेरी के अंदर पढ़े हुए ना, चलिए नॉलेज तो होना चाहिए। लाइब्रेरी के अंदर था उतना उतना हमें आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। यहाँ देखकर यही तो कह रहे हैं एक्स्ट्रा, इसलिए है ना वो कहा गया है कि माइंड हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली
सक्सेस में। हमें अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए उस सफलता की ओर जाना है, तो हमें आए बाएं दाएं ऊपर नीचे सब कुछ टटोलना पड़ेगा। यानी कि एक पॉइंट भी आपको नुकसान कर देगी, एक पॉइंट भी आपको नुकसान में जाएगी। तो देखिएगा, हम आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, फ्राई सागर झील का दूसरा नाम। कल मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था, फ्राई सागर झील का दूसरा नाम। और कोई विशेषता, हाँ, तो वो नाम भी हो सकता है पर और कोई हमने विशेषता पढ़ा, हो सकती आपने है। बताया उससे ज्यादा उसमें नहीं है हमारे पास। हमें जो है टटोला, आपको कुछ मिला? इसे नारायण सागर बांध भी बोलते हैं। हाँ, पूरा नहीं है। इसे हम नारायण सागर बांध बोलते हैं या नारायण सागर झील बोलते हैं, और इसको बिसलपुर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी अलवर की सिलिकेट झील। मैं कोशिश करूंगा कि छोटी मोटी सभी झीलों का मैं यहाँ पर बताऊं। अलवर की सिलिकेट झील, अलवर विजय सिंह ने इसको बनाया था, पहली चीज। दूसरा जो है, अपनी रानी के याद में बनाया था। अब यहाँ पे रानी का नाम अब तैयार रखना। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर बना पड़ा है। नंदन कानन राजस्थान का कहते हैं, राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। उसके बाद में वर्तमान में लेक पैलेस है, और तरुण सागर संघ ने साकड़ा बांध बनाया है। सिलिकेट झील हमारे अलवर जिले में है। इसका निर्माण महाराजा विजय सिंह के द्वारा किया गया, और इस महाराजा विजय सिंह ने अपनी पत्नी की याद को बनाए रखने के लिए बनाया। अब पत्नी का क्या नाम है? शीला। यस, रानी शीला। शीला की याद में बनाया। ये जो सिलिकेट झील है वो अरावली पर्वत श्रृंखला की तराइयों में बना पड़ा हुआ है, यानी कि दोनों ओर इन्हें वो अरावली की पहाड़ियां हैं, बीच में यह झील बनी हुई है। और ये जो झील है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 पर है, नेशनल हाईवे नंबर 8 पर है। और ये झील जो है वो इतनी मनोहर है कि यहां पर हर एक राजा आना चाहता था, देखना चाहता था, क्योंकि इस सिलिकेट झील के ऊपर जो महल रानी की याद में बनाया है, ये जब विजय सिंह उदयपुर आया था, जब उदयपुर आया था तो उदयपुर में लेक पैलेस को देख करके इतना प्रभावित हुआ था, और उसने ये कहा कि मैं भी जाके झील बनाता हूं और वहां पर एक लेक पैलेस यानी महल को बनाता हूं मैं रानी के लिए। इसलिए राजस्थान का सेकंड लेक पैलेस है यहाँ पे, और वर्तमान में इसको है ना वह लेक पैलेस होटल में परिवर्तन कर दिया, लेक पैलेस होटल के रूप में परिवर्तन कर दिया गया है। और दूसरा कि ये जो होटल है वहां पर सौर ऊर्जा के द्वारा चलने वाली नाव चलती है,
सौर ऊर्जा के द्वारा चलने वाली नावें चलती हैं। तो हमारे राजस्थान में पहली जो सौर ऊर्जा की नाव चली थी वो पिछड़ा झील में चली थी, और सेकंड जो झील चली है, झील के अंदर जो नाव चली है वो हमारे सिलिकट में चली है, सिलिकट में चली है। और यही कारण है कि इसको राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। अरावली की तराइयों को लेकर के भी क्वेश्चन बना है, रानी को लेकर के भी क्वेश्चन बना है। कौन सा ऐसा राजा था जो उदयपुर के महल से प्रभावित होकर उसने महल का निर्माण किया, प्रश्न बना हुआ पड़ा है। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर यह स्थित है, क्योंकि नेशनल हाईवे नंबर 8 का यह अंतिम छोर है राजस्थान को लेकर के। और यहाँ पर लेक पैलेस होटल बनी पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि तरुण सागर संघ, जो कि राजनीतिक व क्रांतिकारी विचारों को लेकर के आंदोलन करने वाला एक संघ है अलवर के अंदर, जिसने इस झील के पास में बांध का निर्माण किया है। और जो बांध जो बना हुआ है वो है साकड़ बांध। कोई क्वेश्चंस बोलिएगा? तरुण सागर को जैन जैन है। हाँ, तरुण सागर वो मर गए। अच्छा, चलिएगा नेक्स्ट लेते हैं अपन उदय सागर झील। अब आते हैं अपन उदयपुर के लिए। उदयपुर में तो आप बहुत ज्यादा घूमे हुए होंगे, इसलिए आशा करता हूँ कि उदयपुर के बारे में आप है ना वो बहुत सारी बातें जानते हो। उदयपुर के अंदर हमारी जो पहली मानव के द्वारा निर्मित कृत्रिम झील, भारत की नहीं बल्कि विश्व की पहली जो झील है वो है हमारा जयसमंद झील। इस झील को राजा ने किस नदी को रोक करके बनाया है? गोमती नदी। गोमती नदी को बनाया। ये तो अब वो उसमें आ गया नहीं, सलूम्बर में। अब है ना वो सलूम्बर में आया। ये जो गोमती नदी है, इस नदी के अंदर जो जल आ रहा है, तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है जो अपना जल दे रही है जयसमंद बनाने में? छोटी छोटी नदी है, जैसे अपने बांसुड़ा के अंदर चाप नदी है ना, वैसी छोटी छोटी उन नदियों का भी नाम आता है। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क होगा, ढूंढ के कल पता लगाइएगा, ठीक है। हमारे जो जयसमंद झील है, यह प्राचीन इसका जो नाम है वो ढेबर है। प्राचीन नाम जो है वो ढेबर बांध है। यहाँ पर सात टापू बने हुए हैं। बड़े टापू को हम बाबा की भांगड़ा बोलते हैं, और छोटी को हम क्या बोलते हैं? प्यारी बोलते हैं। दो नहरें निकली हैं, श्यामपुरा और भाटनगर। मत्स्य बीज केंद्र है, और रूठी महल और आइसलैंड। अब देखिएगा, उदयपुर की मानव के द्वारा पहली कृत्रिम झील, जो कि बहुत बड़ी नदी है, सॉरी झील है, जयसमंद। यहाँ पर दो नहरें निकली हुई हैं, श्यामपुरा और भाट नहर। यानी कि जो श्यामपुरा है वो इस झील के पूर्वी
ओर चलती है और भाट नहर जो है वो इस झील के पश्चिम की ओर चलती है। और ये दोनों जो नहरें हैं वह कृषि को जल देने का काम करती है। ध्यान रखिएगा, श्यामपुरा जो नहर है वह इस झील के पूर्व की ओर चलती है और भाट नहर है वो इस झील के पश्चिम की ओर चलती है। और ये दिशाओं के बारे में आरपीएससी ने क्वेश्चन लिया है। दूसरा कि यहाँ पर अथाह जल होने के कारण इस झील के नीचे मत्स्य केंद्र का निर्माण किया गया है जो कि बीज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। बीज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। और राजस्थान का मात्र पहला एक ऐसा रिसोर्ट जिसे हम आइसलैंड बोलते हैं। और ये जो रिसोर्ट जो है जो जल के अंदर बना, इस झील के अंदर बना पड़ा हुआ है, उस झील के अंदर टापू पे बना पड़ा हुआ है और वहां तक पहुंचने के लिए पर्यटक लोग जाते हैं और एक अच्छा व्यवसाय हो रहा है। तो ये जो झील के अंदर टापू पर बनने वाली होटल जिसे हम आइसलैंड कहते हैं। चलिएगा हम इसका नाम दे ही देते हैं, झावरी नदी, आवरी नदी और खेरी, ये 3 नदी हैं। ये आपके किसी गाइड में नहीं मिलेगा। झावरी, आवरी और खेरी, ये जो नदियां हैं वो इस गोमती को जल देती हैं। अगर ये 3 नदियां हैं ना उसको जल न दें तो हमारी जो गोमती है उसके अंदर पानी बहुत ही कम होगा। ये थी हमारे उदयपुर जिले की पहली झील। और आशा करता हूँ कि आपको ये कुछ बातें समझ में आई होंगी। रोटी रानी ने मैंने बोले ये डोंगरा मत काटने की दे रोटी रानी तो है ना हमारे राजस्थान में 3 रोटी रानी बहुत फेमस है। हाँ, तीन बहुत फेमस है। अजमेर में एक बूंदी में। और नेक्स्ट है हमारी पिछोला झील, उदयपुर की ही। राणा लाखा के समय बनी है, 14वीं सदी के अंदर बनी हुई है। जग मंदिर और जग निवास 2 महल हैं। गुजरात अभियान के दौरान शाहजहां खुर्रम ने विश्राम किया था। सिसारमा वो भुज, सिसारमा वो गुजरा नदी अपना जल देती है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने शरण ली थी। नटनी का चबूतरा है। और महाराणा प्रताप से मुलाकात हुई है। अब देखिएगा हम इसके इतिहास को देखते हैं थोड़ा सा। राणा लाखा के समय इस पिछोला झील का निर्माण हुआ है। 14वीं सदी के अंदर एक बंजारा था, उसके सहयोग से इसको तैयार किया गया है। ये जो पिछोला झील है वो 3 चरणों में तैयार हुई है। 3 चरणों में तैयार हुई है। फर्स्ट चरण में सिर्फ इसकी मेड़बंदी की गई है, दूसरे चरण में इसकी घेराई को किया गया है और तीसरे चरण में इसका पूर्ण निर्माण
हुआ है, जो हम इतिहास के अंदर जाकर के इसको अच्छी तरह से देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट किस राजा ने बनाया, सेकंड पार्ट किस राजा ने बनाया और थर्ड पार्ट किस राजा ने बनाया। लेकिन जो अंतिम जो डेवलप होकर के बाहर निकली, इसलिए इस वजह से इसको हम लाखा ने बनाया कहते हैं, बल्कि ये बंजारा के द्वारा निर्मित है। यहाँ पर जग मंदिर और जग निवास दो महल बने हुए हैं, और ये जो दोनों महलों की बहुत जबरदस्त विशेषता है। ये जो जग मंदिर और जो जग निवास है, जो हमारे वर्तमान के अंदर 5 स्टार होटल की श्रेणी में रखे गए हैं। और ये जो श्रेणियां है, ये जो 2 होटल है, उनके अंदर एक नाइट का ठहरने का पेमेंट ही 5 लाख रुपया, 1 नाइट। यानी विदेशी जो लोग होते हैं, जो सबसे बड़े बिजनेसमैन है, वो यहाँ पर ठहरते हैं और इसे वेटिंग के अंदर चलता रहता है। तो इस जग मंदिर और जग निवास को आज पर्यटक के अंदर डेवलप कर रखा है, और इसी पिछड़ झील में राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव तैयार की गई थी और चलाई गई थी, और आज भी चल रही है। इस पिछला झील के किनारे 2 विशेष उद्यानों का निर्माण किया गया है, जिसमें एक जो है वो नेहरू उद्यान है और दूसरा है वह प्रताप सेतु है। नेहरू उद्यान का भी निर्माण हुआ है, प्रताप सेतु का भी निर्माण हुआ है, और ये इस झील के दोनों छोर पर हैं, जो कि देखने लायक अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं। दूसरा, इस पिछले झील से ही हम शिल्पग्राम की ओर जा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शिल्पग्राम जाने के लिए, यानी कि जो मेला लगता है शिल्पग्राम का, वो पिछला झील की किनारे से ही हम जा सकते हैं। दूसरा, कि जब गुजरात का अभियान मुगलकालीन शासन के समय चला था, जिसमें शाहजहां खुर्रम, अब यहां पर क्वेश्चन आता है, शाहजहां खुर्रम का दूसरा नाम क्या? बताइए। शाहजादा खुर्रम का दूसरा नाम? बोलिए। इसका दूसरा नाम है शाहजहां, इसका दूसरा नाम है शाहजहां, और इसने है ना वह इस जग मंदिर और जग निवास वाला जो पैलेस है, यहाँ पर उसने विश्राम किया था। और ये जो विश्राम जो किया था, इसको लेकर के भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, और ये है कि अपने आप को राजा घोषित करने के लिए अलग अलग राजाओं को मिलने के लिए गया था, और अपने पिता से इसने बगावत कर दी थी, अपने पिता से अब इसका पिता कौन था? शाहजहां का। खुर्रम को यूं है, बताइए। अकबर का बेटा था ये। हाँ, और अकबर से इसने बगावत कर दी थी ना। अकबर का बेटा सलीम था, सलीम का था कि शाहजहां? अकबर का बेटा था शाहजहां। सलीम तो जोधा का सोलह था। हाँ, जोधा का तो था, पर जोधा और अकबर, यानी कि शाहजहां जो था वो हमारे है ना वो अकबर का एक बेटा है, और इसी का एक दूसरा बेटा है जो कि है ना वो मात्र हंता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। मात्र हंता, उसने अपनी माँ को मार दिया था, उसको लेकर। तो इसने है ना वो क्या किया था, यहाँ पर विश्राम किया था। दूसरा कि 1857 की क्रांति जब हुई थी, तब अंग्रेजों ने इस जगह पर शरण भी ली थी। और सबसे बड़ी विशेषता है कि महाराणा प्रताप से मुलाकात करने के लिए, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध होने से पहले महाराणा प्रताप से मिलने वाला व्यक्ति कौन था इस झील के किनारे? कौन मिलने के लिए आया था कि इस युद्ध को रोका जाए और समझौता कर लो और अकबर के अधीन तो स्वीकार करो? इस झील के किनारे कौन आया था समझौते की बात को लेकर के? मान सिंह। यस, मान सिंह जो था वो महाराणा प्रताप को इस झील के किनारे मिला था, और जब इसकी बात को नहीं माना गया तो हल्दी युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। नेक्स्ट है नटनी का चबूतरा। यहाँ पर है ना नटनी का चबूतरा बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन आरपीएससी ने 2018 के अंदर ले लिया। उस नटनी का क्या नाम था? गलकी। क्या नाम था? गलकी। तो ये
किसी भी गाइड के अंदर उस समय नहीं था, 2018 के एग्जाम के अंदर तब ये आया था। तो सब लड़कों ने गाइड खोल खोल के देखा था कि ये नटनी का चबूतरा तो हम सुन रहे हैं, लेकिन इस नटनी का नाम क्या था। तो जो नाम है वो है गलकी। तो ये हमारा है वो पिछोला झील का इतिहास है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस पिछोला झील के बारे में समझ में थोड़ा सा आया होगा। रतन सिंह रोमाणा अकबर और प्रताप का भाई था ये। बेन बनती नहीं थी। नेक्स्ट है इसे उदयपुर की उदय सागर झील। और इसको है ना वो महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था, और बेड़च नदी को रोक करके, बेड़च नदी के पानी को रोक करके बनाया। बस ये इतिहास है इसका। उदय सागर झील का निर्माण हुआ, उदय सिंह ने इसको बनाया था। और उदयपुर के जितने भी राजा होंगे उससे आगे महाराणा शब्द का यूज होगा, ध्यान रखिएगा। उदयपुर के जितने भी राजा होंगे उनके अंदर महाराणा शब्द का यूज होगा। और बेड़च नदी के पानी को रोक करके इसने बनाया था। नेक्स्ट जो झील है वो है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील को जय सिंह ने बनवाया था। पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने किया था। और इसी के फतेह सागर के ऊपर ही नेहरू उद्यान बना हुआ है। यहाँ पर है ना वो सहेलू की बाड़ी, सोरवेत शाला जैसे कांड हुए हैं। और ये जो है वो पिछोला झील को जोड़ने का काम भी करती है। पिछोला झील को जोड़ने का काम करती है। इस फतेह सागर झील का जो निर्माण किया था वो जयसिंह, महाराणा जयसिंह ने किया था। लेकिन इसका पुनर्निर्माण जो फतेह सिंह ने किया, उसकी वजह से इसका नाम फतेह सागर पड़ेगा। और यहाँ से बेस्ट क्वेश्चन उभर करके सामने आता है, और वो ये है कि हमारे SRT जो होता है ना ऑफिस, SRT ऑफिस जिसको बोलते हैं, वह कहाँ पर बना हुआ है। और जो SRT जो ऑफिस बना हुआ है वो हमारे इस फतेह सागर झील के किनारे बना। और इसकी खास विशेषता ये है कि ये जो ऑफिस SRT जो ऑफिस बना हुआ है वो किसी जमाने में राजा का महल हुआ करता था। और उसके अंदर जो फुव्वारे बने हुए हैं, फुव्वारे वो बिना लाइट के हैं। यानी कि झील से पानी उन फुव्वारों में जाता है और फुव्वारे चलते रहते हैं। यानी कि बिना लाइट का फुव्वारा हमारे इस फतेह सागर झील पे बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट तो इस तरह से हम राजस्थान के इस उदयपुर की झीलों को देखा। और यही कारण है कि उदयपुर को हम झीलों की नगरी कहते हैं। लेकिन झीलों की नगरी तो कुछ समय पहले कहा जाता था। अब यहाँ से क्वेश्चन उभर करके सामने आता है, वो ये है कि उदयपुर जिले को झीलों की नगरी न करके किसी दूसरे नाम से जाने लगा है। दूसरे नाम से जाने लगा है। वो क्या नाम है? वाइट सिटी कहते हैं। वाइट सिटी थे ही नहीं, झीलों की नगरी। पहले झीलों की नगरी कहते थे। हाँ। वर्तमान में क्या बोल रहे हैं इसको? ये आरपी से ले लिया क्वेश्चन। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक जो हैं वो उदयपुर जिले को घूमने के लिए आते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया 2004 के पहले का, जो कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक अकाल पड़ा। तो इन झीलों के अंदर पानी की कमी होने लगी। जब पानी की कमी होने लगी तो यहाँ पर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटक विभाग ने इस सिटी का नाम चेंज किया और कह दिया सिल्वर सिटी, क्योंकि यहाँ पर चांदी सबसे ज्यादा निकलती है।
सबसे ज्यादा चांदी निकलती है। इसका लॉजिक है अकाल आने की वजह से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सिल्वर सिटी नाम दिया गया, ताकि सिल्वर सिटी को देखने के लिए लोग पहुंचे, क्योंकि हमारे उदयपुर में सबसे ज्यादा चांदी निकलती है। तो एक बार फिर आपका स्वागत हमारे वीर कोचिंग क्लासेस के अंदर, और आशा करता हूँ कि आपके कमेंट्स हमारे पास में आएंगे और हमारे चैनल के इस वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए, ताकि विषय के आधार पर, उस यूनिट के आधार पर रिलेटेड जितने भी वीडियो हों आपको शो हों और आप उन पूरे वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।